जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले जिसका नाम है मैक्लॉरिन थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। इफ f ऑफ x विद द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, यानी कि जो पूरा फंक्शन रहेगा वो x में रहेगा, सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x, यानी कि हम असेंडिंग पावर ऑफ x को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि असेंडिंग पावर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसे डिफरेंशिएट कर एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड दिस एक्सपेंशन भी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो एक्सपेंशन रहेगा वो डिफरेंशिएबल रहेगा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये हमारी थ्योरम कहती है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा। तो फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। ऐसे ही कुछ बढ़ते चल रहा है, ठीक है, 4, 5 और nth टर्म तक। अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब याद करने की ट्रिक बताऊं तो क्या है कि ये यहाँ पे तो हमारा फंक्शन आएगा, ठीक है, एफ ऑफ जीरो, यानी कि जो फंक्शन है उसमें हम लोगों ने एक बार जीरो रखा, फिर एक बार डैश का मतलब यानी कि फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो रखा, दो बार डिफरेंशिएट करके जीरो रखा, तीन बार डिफरेंशिएट करके जीरो रखा, ठीक है ना, और फिर nth बार डिफरेंशिएट करके फिर जीरो रखा। ये किया हम लोगों ने। फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक के इंटू में एक्स डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, एक्स की पावर बढ़ते जा रही है, फैक्टोरियल भी 1 2 3 के 4 के क्रम में बढ़ते जा रहे हैं nth टर्म तक, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसे याद रखना है कि एफ ऑफ जीरो, फिर उसके बाद एफ डैश जीरो, ये एफ डैश जीरो यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ, बात है कि इंटू में है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। बहुत से बच्चे पढ़ के आए हैं, बट जो बच्चे नहीं पढ़ के आए उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल क्या होता है, वन। टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू फैक्टोरियल होगा वन इंटू टू या फिर टू इंटू वन, ठीक है। थ्री फैक्टोरियल क्या होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन। फोर फैक्टोरियल क्या क्या होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, फाइव इंटू फाइव के बाद ये वाली पूरी सीरीज, फिर सिक्स का भी यही होगा। अब एक और ये चीज़ है कि वन, ठीक है, फैक्टोरियल वन और वन फैक्टोरियल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये लिखी है और अगर आपको बुक में अगर ये दिखे तो बात एक ही है, ठीक है। घबराना नहीं है कि मैंने ये बताया और ये आ गया, दोनों एक ही है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको फैक्टोरियल बता दिया। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन देखना और इस फॉर्मूले को देखना, वैल्यू निकालना और यहाँ पे पुट करना, ठीक है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यानी कि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले क्या निकालना है, हमें एफ ऑफ जीरो निकालना है। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जीरो, एक्स की जगह हमें जीरो रखना है ना, तो ई की पावर जीरो कितना होता है, वन। अब क्या करना है, हमें एफ डैश जीरो निकालना है, यानी कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। अब क्या करना है, हमें एफ डैश जीरो निकालना है। तो एफ डैश जीरो यानी कि एफ डैश जीरो ई की पावर जीरो, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स। देन हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश फिर से जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया, ई की पावर जीरो, ये क्या होगा, ये वन होगा। अब थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं, एफ ट्रिपल डैश जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। अब nth ऑर्डर तक देख लेते हैं, तो एफ ऑफ एन टाइम एक्स, ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। 4 टाइम करूंगा, 5 बार करूंगा या 7 बार करूंगा तो ई की पावर एक्स से ही आएगा, जीरो रखेंगे तो वन ही आएगा। अब nth ऑर्डर तक करूंगा ना, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स। एफ ऑफ एन जीरो,
एक्स की जगह 0 रखूंगा, चाहे nth ऑर्डर तक करूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 0 रखूंगा तो वो भी कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। समझ गए? ठीक है, कितनी भी बार करूँ मैं, 100 बार करूंगा तो भी e की पावर x ही आएगा और 1 ही आएगा 0 रखने पर। तो nth बार करूंगा तो क्या आएगा, f nth ऑर्डर 0 1, ठीक है, 0 रखने पर 1 आएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग मैक्लॉरियन थ्योरम। मैक्लॉरियंस थ्योरम, ठीक है, मैक्लॉरियंस थ्योरम। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ही चलने देते हैं, 4 टाइम तो अपनों ने नहीं किया है, क्यों लिखूँ मैं फिर यहाँ पे, ऐसे चलता रहेगा। और f n 0 x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते थे। f ऑफ x कितना है, f ऑफ x हमारा e की पावर x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 कितना आया था, f ऑफ 0 आया था 1, यानी कि 1 प्लस f डैश 0 कितना आया था 1, तो यहाँ पे 1 में सीधे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 कितना आया था 1, यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे ये भी कितना आया था 1 आया था, यानी कि x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही प्लस में चलता गया। अब f ऑफ n कितना आया था, ये भी 1 आया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे ही कुछ चलतेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। और ये वाली जो एक्सपेंशन है e की पावर x का, ये आप लोगों ने 12th क्लास में डायरेक्ट याद किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेंड करना बता दिया कि a से आया है हमारा e की पावर x का एक्सपेंशन, ठीक है। a से ही साइन x का आया है, कोज x का आया है, ठीक है, कोज x का और टेन x का। अब आप लोग क्या करना है कि f ऑफ x की जगह फिर साइन x लेना, कोज x लेना, टेन x लेना और एक एक करके निकाल के देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x अस फॉर अस टर्म x की पावर 3, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। तो कर लेते हैं, मैं इसे y मानता हूँ, ठीक है ना। तो y मान के करते हैं, तो y इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पर इसे फर्स्ट सेकंड से ही चलने दूंगा, 3 बार अगर फर्स्ट सेकंड मानकर अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x दिखेगा वहाँ पे y रख देंगे। और y का डिफरेंशिएशन अपने को पता है कि एक बार करेंगे तो y1 आएगा, 2 बार करेंगे तो y2 आएगा, 3 बार करेंगे तो y3 आएगा, ये तो अपने को पता है। तो पुट कर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें +1 और -1 कर देता हूँ, तो 1 प्लस e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x। अब इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं, तो 1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x और माइनस में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। समझ गए? अब यहाँ पे ये कट गया, कटा के नहीं कटा, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे बच क्या रहा है लास्ट में, तो बच रहा है वो, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बच रहा है क्या है, बच रहा है y इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर x माइनस का 1, तो क्या आएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x, ठीक है।
यानी कि y को e की पावर x जब मैं a से भी लिख सकता हूँ और a से भी लिख सकता हूँ, तो अगर जहाँ पे e की पावर x से डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x आएगा वहाँ पे मैं y रख दूंगा, और जहाँ पे 1/1 प्लस e की पावर x आएगा वहाँ पे रख दूंगा 1 माइनस का y। यानी कि यहाँ से अगर वैल्यू निकालूँ, ये अलग लिख लेना कि 1/1 प्लस ई की पावर एक्स से अगर आ गया तो वहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है कि 1/1 प्लस ई की पावर एक्स को y की जगह भेज दो और y को इधर भेज दो, क्या आएगा 1 माइनस का y। बाकी तो वैल्यू पता है अपने को कि ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स की जगह y रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, y0 निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो y0, तो y0 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर 0, और e की पावर 0, ठीक है ना, यहाँ पे बता देता हूँ e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर 0, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी कितना आ रहा है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, ठीक है। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ यार मैं तुम्हें, कैसे वैल्यू पुट करनी है कैसे क्या, ठीक है। ये हो गया y0 की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, y को एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो y को एक बार करेंगे तो y1 इज इक्वल्स टू, इसे फर्स्ट सेकंड मान के करते हैं, इसे ही करते हैं हम, इसे भी कर सकते हैं हालांकि, बट मैं इसे मान के करता हूँ। तो क्या करेंगे, नीचे का मैंने बताया था कि फर्स्ट इसे मानना है और सेकंड इसे मानना है और नीचे वाले का होल स्क्वायर u और v से। तो क्या करना है, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट एज इट इज, यानी कि 1 प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज। अब ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ई की पावर एक्स, अब जब u और v, u डिवाइडेड बाई v हो तो उसमें माइनस लगता है, माइनस ई की पावर x, तो एज इट इज रहेगा, बट 1 प्लस ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x, और ई की पावर x एज इट इज, ये वाला बताया मैंने, ये एज इट इज इसलिए आया क्योंकि ये सेकेंड वाला फंक्शन है, ठीक है। अब इसे सोल्व करके लिख देते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये दोनों कट गए। अब 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर को मैं अपने को ऐसा बनाना है कुछ, ठीक है, ये इसके जैसा बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जैसा बनाने के लिए और इसके जैसा बनाने के लिए इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, यानी कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, तो y1 क्या आ रहा है, y1 इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, बन गया ना, इसके जैसा बन गया ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y में कन्वर्ट कर देंगे ताकि y का तो अपने को डिफ्रेंशिएशन आता है ना, y1 y2 y3, तो e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x की जगह क्या रख देंगे y, और इसकी जगह मैं रख दूंगा, क्या रख दूंगा 1 माइनस का y, क्या रख दूंगा 1 माइनस का y। थोड़ा क्या है कि एक सीक्वेंस वाइज में करना, मैं थोड़ा ये वाली जो लाइनें लिख रहा हूँ ना, ये इसके बाद ये फिर इसके बाद ये, तो इसको आप इसके नीचे चलने देना, इसके नीचे ये आने देना, इसके नीचे ये आने देना। क्या है कि अगर मैं इसके नीचे ये आने दूंगा फिर इसके नीचे, तो पेज बार बार मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो y1 क्या है, ये आया। अब इसे सॉल्व करके लिख देंगे तो y माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि y1 ये आ गया। अब y1 0 निकालते हैं, ठीक है ना, y1 0, ठीक है ना। एक काम कर देता हूँ, अलग ही लिख देता हूँ पहले y1 को कि कंफ्यूजन ना हो। तो y1 क्या है, y1 इज इक्वल टू y माइनस का y का होल स्क्वायर। अब जब मैं y0 निकालेंगे, y1 0, ठीक है ना, y1 0 निकालेंगे तो y0 कितना आया था, तो y0 आया था 1/2, ठीक है, y0 आया था 1/2, और y स्क्वायर यानी कि 1/2 का फिर से होल स्क्वायर माइनस का ये y स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है y का स्क्वायर और
y का स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व तो आप लोग कर लेना है यार, क्या ही बताऊंगा मैं। 4 का मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना, या फिर अगर ऐसे भी नहीं लो तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना, डिवाइड करना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या आएगा 4 × 2 8, और 4 माइनस का 2, ये 4 माइनस 2, तो कितना हो रहा है 2। 2 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है 1/4। ठीक है, ये तो आप लोग कर लोगे यार, ये तो आप लोगों को आता है। ये इतनी सी चिंदी सी चीज़ क्या ही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो y1 0 की वैल्यू आ गई 1/4। अब y2 की वैल्यू निकालते हैं, तो y1 को डिफ्रेंशिएट एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, y1 क्या आया था y माइनस का y का होल स्क्वायर। अब जब y1 को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y का क्या हो जाएगा y1 माइनस का, अब 2 आगे आ जाएगा तो 2y, और y का क्या हो जाएगा y1। समझ गए। अब क्या करते हैं y2 0 निकालते हैं, देखें तो y2 0 इज इक्वल्स टू y1 अभी निकाला है अपनों ने, y1 कितना आया 1/4। ठीक है, माइनस का 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। ठीक है, और सॉरी y की वैल्यू आई थी, y0 की वैल्यू आई थी 1/2 और y1 0। ठीक है ना, y1 0 कितना आया था, y1 0 आया था 1/4। तो अगर देखा जाए तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा और 1/4 ये तो पूरा ही गया। तो y2 0 कितना आ रहा है, तो y2 0 आ रहा है 0। अब y3 निकाल लेते हैं अपन, y4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, y5 भी निकाल सकते हैं, बट अपने को 3 तक ही निकालने के लिए बोला है। तो y3 निकालते हैं, तो y3 इज इक्वल टू y1 का क्या हो जाएगा y2 माइनस का 2y1 y2, अब दो फंक्शन